छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी भर्ती जो है निकल के आ चुका है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 33,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती 2024 और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगा और ये सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का मतलब ये होता है कि आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिटन एग्जाम जो है सिर्फ दिलाना है, जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लिया तो मतलब आप सीधा शिक्षक जो है बन पाएंगे। आपको डायरेक्ट सिलेक्शन जो है देखने को मिल पाएगा। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ इस वक्त की काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है और एग्ज़ाम जो है कब होगा, परीक्षा जो है आपके कब होने वाला है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और शिक्षक भर्ती परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स जो है कितना जाएगा, कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है किस तरह से हो पाएगा। कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको पूरी की पूरी जो है जानकारी अच्छे से मिल पाए, सभी जानकारी आपको अच्छे से फिर समझ में आ सके। तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के जो है 33,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती 2024 आप सभी के लिए निकल कर आ चुके हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके सपनों को पूरा करने वाला होगा। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 33,000 पदों के बारे में, तो यदि आपके शिक्षक बनने का सपना है, सरकारी नौकरी यदि आप पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी भर्ती है। तो शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले जो योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास जो है स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले तो आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले तो आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से। सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपने बीए किया हो या फिर बीएससी किया हो। इसके अलावा आपका जो है 2 साल का आपका जो है बीएड होना चाहिए। जी हाँ, ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड होता है वो 2 साल का होता है। तो ग्रेजुएशन किया हो या फिर आपने बीएड किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बीएड नहीं किया है तो 12वीं के बाद यदि आपने अगर डीएलएड भी किया हो फिर भी चलेगा, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बीएड या फिर डीएलएड दोनों में से एक होना चाहिए, प्लस आपका जो है सीजी-टेट एग्जाम भी क्वालिफाइड होना चाहिए। देखिए, शिक्षक बनने के लिए, टीचर्स बनने के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट यही होता है कि आपका सीजी-टेट एग्जाम जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। देखो, जब तक अगर आपका सीजी-टेट एग्जाम जो है क्वालिफाइड नहीं होगा तब तक आप जो है टीचर्स नहीं बन पाएंगे, तब तक आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो सीजी-टेट एग्जाम्स का आपका जो है क्वालिफाइड होना जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखो, अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, लेकिन अगर आपने शिक्षक भर्ती जो पात्रता परीक्षा है उसी एग्जाम्स को अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो फिर कहाँ से आप जो है शिक्षक बन पाएंगे। तो इसमें सीजी-टेट एग्जाम जो है कंपलसरी आपका क्वालिफाई होना। तो सीजी-टेट के लिए अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम्स में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सीजी-टेट में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 90 नंबर लाना है और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 75 नंबर लाना है। जी हाँ, इतने नंबर लाने वाले स्टूडेंट का ही सीजी-टेट एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। और सीजी-टेट एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद आपको ये बेनिफिट्स है, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है कि पहले जो है सीजी-टेट एग्जाम्स को क्वालिफाई करने पर उसकी वैलिडिटी केवल 7 साल का रहता था, कि 7 साल तक के जब भी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होगा आप उसके लिए एलिजिबल थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार सीजी-टेट एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लिया तो सीजी-टेट के लिए जो पात्रता होगा वो हमेशा के लिए रहेगा, आजीवन रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। यानी जब भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में निकल के आएगा, आप आराम से उसके लिए फिर आवेदन कर सकते हैं। आप आराम से उस शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, देन आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में,
क्योंकि सिलेबस के बारे में जानकारी होना, सिलेबस के बारे में नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस ही पता नहीं होगा, फिर कहाँ से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएँगे। तो आगे मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। तो आप जो है देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के, आपके एग्ज़ाम में कुल टोटल 150 प्रश्न जो है आएँगे। जी हाँ, 150 प्रश्न जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं, और 150 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें 30 अंकों के प्रश्न आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आएंगे। वहीं सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के 20 प्रश्न, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के 10 प्रश्न, और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, पठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। तो हिंदी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स में। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशंस करेंगे, तो आप हिंदी में काफ़ी अच्छे नंबर जो है ला सकते हैं। हिंदी में आप जो है बहुत अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर। तो आपके इंग्लिश में पूरे ग्रामर्स के क्वेश्चंस, इंग्लिश के पूरे ग्रामर्स के नॉलेज जो है पूछे जाते हैं। ग्रामर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, ये सभी पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सीधी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। जी हाँ, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सीधी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी आज बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से हो पाएगा। वहीं अगर हम बात करें आपके मैथ्स के गणित के, तो मैथ्स में आपके घातांक, अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लघु गणक, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय, दूरी, ये सभी पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो इन सभी से अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे से आपके एग्जाम्स की तैयारी हो पाएगा, और आपका एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे से मार्क्स जो है आ पाएगा। देन थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर।